कनेक्ट कर पाई है। आप जल्दी से उन सारे लोगों को इनवाइट कर लीजिए, आप जल्दी से उन सारे लोगों को बुला दीजिए। आपने अपने पर्सनल ब्रॉडकास्ट बनाए होंगे, आपने पर्सनल ग्रुप बनाए होंगे, उन सारे ग्रुपों के अंदर आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें, ताकि आपके जो नए मेहमान हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं वो सारे लोग टाइम पे पहुंच पाएं और इस मीटिंग को अटेंड कर पाएं। मेरे दोस्त, अगर आपके दोस्त, आपके मेहमान बीच में आते हैं, आधी चीजों को सुनते हैं और आधी चीजों को सुन के जज करते हैं, जजमेंटल बनते हैं, सो ना तो उनको कुछ समझ में आएगा, ना वो किसी को समझा पाएंगे, और जो यहाँ पे जज भी करेंगे वो बहुत गलत तरीके से करेंगे। सो अगेन एक बारी कोशिश कर लीजिए। आप लोग अगर मैसेजेस डाल सकते हैं मैसेज डाल दीजिए। आप अगर जो आप कर सकते हो वो आप कर लीजिए, लेकिन सारे लोगों को जल्दी से मीटिंग के अंदर बुला दीजिए ताकि सारे लोग जल्दी से मीटिंग के अंदर आ जाएं। और दोबारा से एक बार आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं राजेंद्र सिंह टाइगर टीम के अंदर। एंड मेरे दोस्त, जब तक आपके दोस्त आ रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिस इज द टीम जो आज ना केवल इंडिया के अंदर लेकिन वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, हर एक एस्पेक्ट में नंबर वन है। And I'm proudly announce that this is the team which gives you 100% support. This is the team which gives you 100% achievement. This is the team जो आपको हर एक जगह पे, चाहे वो सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे तो यहाँ का वर्किंग कल्चर हो, चाहे तो यहाँ का कम्युनिटी हो, हर एक मामले में आप नंबर वन है। और अगर आप नंबर वन हैं, हम सब नंबर वन हैं, तो मेरे दोस्त हम सबका एक जिम्मेदारी बनती है कि हर एक लीडर को यहाँ पे मिलाएं, हर एक लीडर को यहाँ पे पहुंचाएं और हर एक लीडर को मीटिंग दिखाएं। सो चलिए मैं यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको बहुत जबरदस्त लीडरों से भी मिलवाऊंगा। हमारा आज का प्लान प्रेजेंटेशन अनुराग आर्या सर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें जरूर दिखाना चाहूंगा, कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा। सो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे इस मीटिंग की तरफ, इस वेबिनार की तरफ। और आप में से बहुत सारे वो दोस्त जो लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे, जो लोग इससे पहले इस सिस्टम को नहीं देखे होंगे, इस सिस्टम के अंदर नहीं आए होंगे, इस सिस्टम का प्लान को नहीं देखे होंगे, या फिर इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते होंगे, मेरे दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर अगर किसी ने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लेके आया है तो वो है फोर्सेस, वो है फोर्सास। और आज हम लोग जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं वो फोर्सेस का ही एक सिस्टम, दैट इज कॉर्नेक्स पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वाई वी आर वर्किंग, हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, या फिर लोग क्यों काम करते हैं अगर इस पे हम लोग जाएं, या फिर आपको फोर्सेस क्यों करना चाहिए अगर हम लोग इस पे जाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम, क्वालिटी लाइफ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे मैंने बोला कि ये वो सिस्टम है जिसने नेटवर्किंग की दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को इंट्रोड्यूस करा है, क्रिप्टो करेंसीज को लेके आया है, लोगों को बताया है कि क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से भी नेटवर्किंग हो सकती है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा आपको मैं बैक फ्लैश में लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बैक फ्लैश पे लेके जाके और आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अभी हैं और कभी आपने डिस्कशन करा होगा, या फिर अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता हो जो पहले लेन देन होता था, पहले लेन देन का माध्यम था वो था बाटर सिस्टम, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते थे। आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, मैंने चावल दे के आपसे गेहूं ले लिया। उसके बाद मार्केट के अंदर आता है गोल्ड। लोगों ने सोना चांदी के माध्यम से भी लेन देन करना स्टार्ट करा। मेटल कॉइन आया, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का के माध्यम से भी लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट करा। फिर आता है पेपर मनी। ये हम सब का एक जनरेशन वाइज ट्रांजेक्शन ऑफ मोड्स थे। बट यहाँ पे ये जो चारों चीजें था, चारों चीजें के अंदर जो एक सेम प्रॉब्लम रहा था, दैट ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरिंग प्रॉब्लम, रखना और एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना। क्योंकि आप सोचिए जरा, लेन देन बहुत बड़ी मात्रा में किए हैं, तो कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ती थी। सो मार्केट के अंदर इसका जो अपडेटेड वर्जन आया वो आया एज अ प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम लोग एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। मेरे दोस्त, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के साथ में एक नया समस्या पैदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी कंट्रोल। दैट मीन व्हाट, यू कैन नॉट बी 100% इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी। आप अपने खुद के पैसे का 100% स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकते हैं।
मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट के अंदर करोड़ रुपए रखे हैं, और अगर आप एटीएम से जाके, आपने क्यों रखा, आपने इसलिए रखा ताकि घर पे रहेगा, चोरी होगा, बैंक पे डाल देते हैं, जब मुझे जितनी जरूरत होगी, क्योंकि ये मेरे पैसे हैं, उतना मैं निकाल सकता हूं। लेकिन क्या सच में आप उतना निकाल सकते हैं? आंसर है नो। आप उतना ही निकाल सकते हैं जितना आपका बैंकिंग सिस्टम आपको लिमिट दे रहा है। आप उतना ही निकाल सकते हैं जितना आपका थर्ड पार्टी, दैट इज बैंक, आपको लिमिट दे रहा है। अगर एटीएम के अंदर पैसे नहीं है, भले आपके अकाउंट के अंदर करोड़ों हैं, तो आप पैसे नहीं निकाल सकते थे। सो दैट इसका अपडेटेड वर्जन क्या आता है मार्केट के अंदर? इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको हम लोग भीम यूपीआई, फोन पे, मोबीक्विक, ऐसे कितने सारे ऑप्शंस हैं, पेटीएम एंड फलाना फलाना। आपने बहुत सारा कुछ सुना होगा, बहुत सारा कुछ देखा होगा। लेकिन यहां पे भी सेम प्रॉब्लम, दैट यू कैन नॉट बी 100% इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे का 100% स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी आप उतना ही लेन देन कर सकते हो, उतना ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जितना कि आपका थर्ड पार्टी, आपका बैंकिंग सिस्टम आपको लिमिट दे रहा है। मेरे दोस्त बोलते हैं ना कि कुछ लोग समस्याएं देखते हैं, कुछ लोग समाधान देखते हैं, और जो समाधान देखते हैं उनको हम लोग विजनरी बोलते हैं। और ये सारी समस्याओं का समाधान मार्केट के अंदर कोई एक बंदा लेके आता है, कोई एक लीडर लेके आता है। उसका नाम है क्रिप्टो करेंसीज। मतलब क्रिप्टो करेंसीज के आने से यू कैन बी 100% इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी। एक ऐसा करेंसी जिसने मार्केट के अंदर भूचाल ला दिया, एक ऐसा करेंसी जिसने मार्केट के अंदर हाहाकार मचा दिया, एक ऐसा करेंसी जिसने मार्केट के अंदर उन सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का, जो लोग ये बोल रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इसका क्या सैल्यूशन हो सकता है, उन सारे लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल करेंसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल करेंसीज। मेरे दोस्त, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या है, इससे पहले आप यहाँ पे जाने व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या? मेरे दोस्त, जैसे आप भारतवर्ष के अंदर हैं, आप आईएनआर यूज करते होंगे। आप अगर इसके अलावा किसी और कंट्री के अंदर हैं, आप पर्टिकुलरली वहां की गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ वहां की करेंसी यूज करते होंगे। लेकिन दुनिया की इकलौती करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, जिसको ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप यूज कर सकते हो, जिसको दुनिया के किसी भी कोने से आप खरीद और बेच सकते हो। एक ऐसी करेंसी जिसको किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा बनाया जा सकता है, जहां पे ना तो कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल है, जहां पे ना कोई बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल है। एक ऐसी करेंसी जिसको कोड के द्वारा बना के मार्केट में जब आप लेके जाते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके खरीद और बेच सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी करेंसी वैल्यू डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। विद द सेम वैल्यू आप इसकी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर आज आप मार्केट के अंदर हैं और आपको पता हो कि मार्केट के अंदर ये करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज नाम की कोई चीजें मार्केट में चल रही हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनमें से एक है बीटीसी, बिटकॉइन, एथेरियम। और अगर आप केवल बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखने जाए, मार्केट वैल्यू देखने जाए, मार्केट कैप देखने जाए, तो भारत की जीडीपी से ज्यादा, इंडिया की जीडीपी से ज्यादा मार्केट कैप है केवल बीटीसी का या बिटकॉइन का। वैसे ही अगर आप एथेरियम में जाएं, जो सेकेंड नंबर पे आता है, और ऐसे ही एक दो तीन नहीं, मार्केट में हजारों की संख्या में देर आर अप्रोक्सीमेट 8,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज। 8,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। कुछ टोकन है और कुछ करेंसी कॉइन है। अब टोकन और कॉइन में क्या डिफरेंसेस है? जो अपना खुद का मैकेनिज्म लेके काम कर रही हैं, जिनका खुद का अपना नेटवर्क है, उनको हम लोग कॉइन बोलते हैं। जिनका अपना खुद का मैकेनिज्म नहीं है, जिनका अपना खुद का नेटवर्क नहीं है, उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। इसका अगर हम लोग डिफरेंस करने जाएं तो बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन वी डोंट हैव मच मोर टाइम फॉर दैट कि हम लोग उसके बारे में डिस्कस करें। तो एक मोटा मोटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसका अपना मैकेनिज्म है, जिसका अपना एक यूटिलिटी बॉक्स है, जिसका अपना खुद का नेटवर्क है, उसको हम लोग कॉइन बोल सकते हैं। जिसका अपना खुद का मैकेनिज्म नहीं, यूटिलिटी बॉक्स नहीं है, जिसका अपना खुद का नेटवर्क नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं टोकन। तो दोस्त, आपको मैं बता देना चाहता हूं, टोकन कॉइन में भी, टोकन में भी यहाँ पे दो टाइप के टोकन्स हैं, दो टाइप के कॉइन्स हैं। देयर इज वन ऑफ स्टेबल, सेकंड ऑफ अनस्टेबल। आज हम लोग जिस टोकन के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक स्टेबल टोकन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज यूएसडीटी। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है कॉर्नेक्स, वो यूएसडीटी पे बेस्ड है। और यूएसडीटी 2014 के अंदर मार्केट के अंदर आया था रियल कॉइन के नाम से। और अगर आज आप मार्केट में हैं, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो एक इन्फिनिटी नाम का एक एक्सचेंजर है, जो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो टॉप 10 के अंदर है। मेरे दोस्त,
उसी का ओनरशिप है यूएसडीटी के अंदर, जिसका मार्केट वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट नहीं होता है। यूएसडी का जो प्राइस है उसी के आसपास, उसी की इर्द गिर्द हमारा यूएसडीटी टीथर का प्राइस घूमता है। आज हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है कॉर्नेक्स, वो यूएसडीटी पे बेस्ड है। लेकिन उससे पहले कि सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो मेरे काम का है ही नहीं, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, आप मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, आज आपको मजबूरी में ही सही लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को यूज करना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड, मेरे दोस्त आप यहाँ पे देखें, आज इंडिया के अंदर नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड, अगर आप इंडिया की ही बात करें, आप जाइए दिल्ली के अंदर कैनॉट प्लेस के अंदर क्रिप्टो बेस्ड, वहां पे आपको ऑलरेडी रेस्टोरेंट दिख जाएगा। अगर आप भोपाल के अंदर जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहां पे भी क्रिप्टो बेस्ड कैफे मिल जाएगा। इंदिरा नगर बेंगलुरु के अंदर अगर आप जाते हैं, क्रिप्टो बेस्ड कैफे मिल जाएगा, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट दे सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट ले सकते हैं। और ऐसे एक दो तीन नहीं, कई ऐसे संस्थान है, कई ऐसी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर ही जो क्रिप्टो करेंसीज को ऑलरेडी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे दोस्त आज नहीं, आज से 4 साल 5 साल पहले कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन पे रोक लगा दिया था। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ही कुछ समय पहले क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन पे लेन देन बंद कर दिया गया था, या फिर लेन देन को रोक दिया गया था। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है क्रिप्टो करेंसीज का, कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, दुनिया की कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इस करेंसीज को ना तो रोक सकता है, ना ही बैन कर सकता है। रीजन बिहाइंड कि क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी का सर्वर भी नहीं चाहिए, और ना ही किसी का परमिशन चाहिए। क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो दोस्त आप क्रिप्टो करेंसीज का लेन देन कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज को आप खरीद और बेच सकते हो। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया कि इंडिया के अंदर अगर वर्ल्ड वाइड जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें एलोन मस्क सेज टेस्ला वी कैन नाउ बी बोट यूजिंग बिटकॉइन। एंड व्हाट इज द टेस्ला? टेस्ला इज द फर्स्ट ऑटो पायलट कार कंपनी ओवर द वर्ल्ड। And who is Elon Musk? He is the most richest person of the world. And he says, if you have a Bitcoin, you can be both, you can be owner of Tesla vehicle through the Bitcoin. अगर आपके पास बिटकॉइन है, आप टेस्ला का कार खरीद सकते हो, और टेस्ला कार दुनिया का सबसे पहले ऑटो पायलट कार कंपनी है। मेरे दोस्त आज एलोन मस्क ना केवल टेस्ला स्पेसएक्स का मालिक है, टेस्ला का मालिक है, उसके अलावा अगर आप देखें एक्स करके जो मार्केट के अंदर सोशल मीडिया है, भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसको हम लोग ट्विटर के नाम से जानते थे, आप एक्स के नाम से जानते हैं, उसका भी मालिक है। इंडिया पे आज नहीं, 2021 के अंदर यूनकॉइंस ने 14 जगह पे क्रिप्टो एक्सचेंज बैंक तक ओपन कर दिया था, फिजिकल बैंक तक ओपन कर दिया था, जहां पे आप पर्सन बैंकिंग, वेंडिंग एंड क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते थे। एंड दीज आर द लोकेशंस। आप देखिए यहाँ पे यूनकॉइंस ने अपना फिजिकल क्रिप्टो लेंडिंग या फिर क्रिप्टो फिजिकल क्रिप्टो एक्सचेंज बैंक भी ओपन ऑलरेडी किया था, और कई जगह पे चल भी रहा है। आगे मैं लेके चल रहा हूं, अगर क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कोई बैंक का सर्वर नहीं चाहिए, तो क्रिप्टो करेंसीज का लेन देन होता कैसे? तो वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द मोस्ट लेटेस्ट, मोस्ट सेफेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे सेफेस्ट एंड सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? आप थोड़ा सा बैक क्लास में जाएं। पहले लेन देन के लिए, लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए मुनीम रखते थे, अकाउंटेंट हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए। लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी 100% है? आंसर है नहीं। 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब वो चाहें आपके लेन देन के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, डेटा जो चाहे वो मिटा सकते हैं, डेटा जो चाहे वो जोड़ सकते हैं। इन सब का अपडेटेड वर्जन मार्केट के अंदर आता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो आपका मुनीम ही, लेकिन हम डिजिटल मुनीम की तरह इसको बोल सकते हैं। और इसलिए मैं बोला कि इसको डिजिटल लेजर एंड पब्लिक लेजर के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। मेरे दोस्त हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजिटल लेजर का, तो कैसे काम करेगा, मैं यहाँ पे आगे लेके चल रहा हूँ और आपको यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश करता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। बिफोर दैट, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। मेरे दोस्त यहाँ पे अगर आप देखें, बैंकिंग में एचएसबीसी बीबीवीए वीजा डेबिट एंड क्रेडिट का अपनी दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है। सप्लाई चेन में अगर आप जा रहे हैं, वॉलमार्ट, फोर्ड कार कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने सुना होगा, वैसे ही पाकिस्तान यूनिलीवर, दुनिया के हर एक कोने के अंदर ये कंपनी है जो सप्लाई चेन के अंदर है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है।
अगर आप हेल्थ केयर में जा रहे हैं, डीएचएल एक्सप्रेस 100% आपने सुना होगा। इंश्योरेंस में मेटलाइफ आपने सुना होगा, एआईजी आपने सुना होगा। फिर दो एनर्जी में साइमंस एनर्जी आपने सुना होगा। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर जाते हैं तो आई एम श्योर आपने लिंक रियल एस्टेट सुना होगा। ट्रेड में आप जाते हैं, एससीबी सुना होगा। गवर्नमेंट में अगर आप जाएं तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई, गवर्नमेंट ऑफ मास, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, दे ऑलरेडी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर द बेटर गवर्नेंस। अगर आप ट्रेवल में जाएं, एतिहाद एयरवेज हो, चाहे वो सिंगापुर एयरलाइंस हो, चाहे वो डेल्टा एयरवेज हो, चाहे वो ब्रिटिश एयरवेज हो, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं अपने बेटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स के लिए। अभी भी आपको लग रहा है कि बहुत समझदार हो आप, जैसे यहाँ पे एक अपना नाम लिख के आया था, ये सब फेक है, राइट? ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि ये सब फेक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, सीबीएसई ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम और अपने डेटा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 1 साल से। अब मेरे दोस्त, एक आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वो आर्टिकल यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट बिकम फर्स्ट स्टेट टू अनवील एथिकल एआई ब्लॉकचेन फॉर देयर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। मेरे दोस्त, तमिलनाडु गवर्नमेंट भारतवर्ष का पहला स्टेट है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है। आगे मैं लेके चल रहा हूँ। एंड फोर्सेस के बारे में, कॉर्नेक्स के बारे में एक चीज और बता देना चाहता हूँ। कॉर्नेक्स द 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। एंड व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज सिस्टम? बिफोर दैट मस्ट नो व्हाट इज द सेंट्रलाइज सिस्टम। इफ यू आस्क मी अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मेरे दोस्त, एक सिस्टम जिसके अंदर ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, एक कंपनी जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल है, उसको बोला जाएगा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। दैट मीन व्हाट? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर, सीईओ, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो उसको हम बोल सकते हैं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे नुकसान क्या है? पहला, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, जब वो चाहेंगे पेमेंट रोक देंगे, जब वो चाहेंगे पेमेंट आपका होल्ड कर देंगे, जब वो चाहेंगे विड्रॉल रोक देंगे, जब वो चाहेंगे प्लान चेंज कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और आप जो टर्नओवर दे रहे हो, आप सोचिए जरा, ये सारे डिपार्टमेंट फ्री में काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यही कारण है कि अलग अलग कंपनियों के अंदर लोगों ने करोड़ों रुपए का टर्नओवर देके भी जो इनकम करा है, मेरे दोस्त, 10,000 का। आप देख, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस के अंदर आपने देखा होगा, 50,000 का मैचिंग लेफ्ट में डालो, 50,000 का मैचिंग राइट में डालो, उसके बाद जाके 2,000 का इनकम आता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि आपका टर्नओवर का एक बहुत बड़ा पार्ट एमडी, सीएमडी, सीईओ, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट को जाता है, उसके बाद जो बचता है वो आपको जाता है। लेकिन एक सिस्टम को बनाने के बाद में डिजिटल लेजर के अंदर, पब्लिक लेजर के अंदर जब हम डिप्लॉय कर देते हैं, सिस्टम जब ब्लॉकचेन के अंदर चला जाता है, किसी का कंट्रोल जब नहीं रह जाता है, उसके बाद में उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज लेजर बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और मेरे दोस्त, उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं रह जाता है, किसी पर्टिकुलरली इंसान का कंट्रोल नहीं रह जाता है। अब यहाँ पे जो 100% टर्नओवर है, वो किसके बीच में बटेगा? आपके और मेरे बीच में बटेगा। इससे कोई कंपनी मजबूत नहीं होगी, इससे आप और मैं मजबूत होंगे। और यही कारण है कि फोर्सेस के अंदर लोग इतनी मात्रा में आ रहे हैं, कॉर्नेक्स के अंदर लोग इतनी मात्रा में आ रहे हैं जिनकी गिनती ही नहीं है। क्योंकि 100% पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन उन तक पहुंच रहा है, क्योंकि 100% पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन उन तक पहुंच रहा है। यहाँ पे बीच में कोई बिचौलिया नहीं काम कर रहा है। दूसरा, क्योंकि किसी का कंट्रोल नहीं है, नो वन कैन एडिट, नो वन कैन चेंज, नो वन कैन डिलीट योर प्लान। आज जो प्लान आज आप देख रहे हो, वही प्लान आज से 10 साल बाद भी दिखेगा, 20 साल बाद भी दिखेगा। तब तक इस प्लान को नहीं चेंज कर सकते हो जब तक कि इंटरनेट ना खत्म कर दो, जब तक कि इस दुनिया से इंटरनेट आप ना हटा दो, राइट? इसलिए कॉर्नेक्स को या फोर्सेस को 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है। और मुझे उम्मीद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन कॉर्नेक्स कैसे काम करेगा, कॉर्नेक्स का बेसिक फंडामेंटल क्या है, कॉर्नेक्स कैसे मार्केट के अंदर बूम करेगा, ये सब की जानकारी अभी आपको मिलेगा। और मैं इसके लिए लेके चलता हूं टाइगर टीम के एक जबरदस्त प्रेजेंटर, जबरदस्त लीडर, जिन्होंने ना केवल खुद कमाया है, देखिए अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है। और मैं टाइगर टीम क्यों कर रहा हूं? अगर हम लोग टाइगर टीम पे जा रहे हैं, टाइगर टीम की बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त, आज टाइगर टीम जाना जाता है सपोर्ट सिस्टम के लिए, टाइगर टीम जाना जाता है टीम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, टाइगर टीम जाना जाता है अपने टीम को सर्विसेज देने के लिए। और उसी में से आज जब टाइगर टीम मार्केट के अंदर आया रहा होगा, और हम जब टाइगर टीम की बात करते हैं, तो मुकेश सैनी सर, राजेश सैनी सर का नाम ना आए ऐसा पॉसिबल भी नहीं है।
लेकिन आप जरा सोचिए, ना केवल यहाँ पे मुकेश सैनी सर ने कमाया, ना केवल राजेश सैनी सर ने कमाया, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के अंदर कितने जबरदस्त लीडरशिप डेवलप किया कि आज उनकी टीम के अंदर अनुराग आर्या सर जैसे लोग हैं। और आज ना केवल अनुराग आर्या सर कमा रहे हैं, अपनी टीम के अंदर कितने सारे लोगों को उन्होंने ना केवल करोड़पति, मल्टी करोड़पति बना चुके हैं। एंड मेरे दोस्त, हम सब लोगों के पास मौका है अपनी सारी टीम को यहाँ पे लेके आए, हम सब लोगों के पास मौका है अपनी टीम को भी उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करवाएं, ताकि हम सब लोग भी, हमारी पूरी टीम भी एक अच्छी अर्निंग ले सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम गोइंग टू इनवाइट आवर बेस्ट लीडर ऑफ टीम टाइगर, आर बेस्ट प्रेजेंटर ऑफ टीम टाइगर, मिस्टर अनुराग आर्या सर। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, स्वागत है आपका, आए और कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर फॉर वार्म इनवाइटिंग मी। हम सब दिल की गहराइयों से आपका भी आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपने वर्चुअल करेंसी से लेकर के विकेंद्रीकृत व केंद्रीकृत इतने बेहतरीन और सरल शब्दों में हमारे बीच में साझा किया। साथ ही साथ क्या भविष्य है इस वर्चुअल करेंसी का, क्या उपयोगिता है, क्या महत्वता है, बड़े ही बेहतरीन शब्दों में हमें अवगत कराया। मैं आशा करता हूं कि हम सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ पाया होगा वर्चुअल करेंसी क्या है, विकेंद्रीकृत व केंद्रीकृत क्या है। साथ ही साथ सर ने विगत 4 वर्षों से संचालित हमारे बीच में फोर्सेस सिस्टम के बारे में भी अवगत कराया कि कितना बुनियादी स्तर मजबूत है और भविष्य में हम कहां से कहां जा सकते हैं। तो एक बार पुनः आभार करते हैं आपका, और शुरुआत करते हैं 2 शब्दों के साथ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो मेरे दोस्त समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त आपका सहयोगी अनुराग आर्या आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्वारनेक्स प्लान प्रेजेंटेशन डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाई FRGX टोकन। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि क्वारनेक्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग अनुबंध, जो कि अग्रणी ब्लॉकचेन BSC स्केन पर डेप्लॉयड है, साथ ही साथ प्रमाणित भी है। आप चाहें तो इसको इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से PSC स्केन पर जाकर के विश्लेषण कर सकते हैं। क्वारनेक्स क्या है? क्वारनेक्स एक अभिनव डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जो अपनी ऑनलाइन बिजनेस सहयोगी टीमों को बनाने और प्रबंधित करने के साथ साथ स्टेकिंग और फार्मिंग से कमाई करने के लिए उपकरणों के लिए FRGX टोकन पर चलता है। क्वारनेक्स FRGX टोकन पर चलता है। साथ में मेरे दोस्त BNB चेन का टोकन भी है, FRGX टोकन, जिसका ओनरशिप त्याग दिया गया है, यानी कि कोई भी मालिकाना हक किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष का नहीं है, पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयड है, और इसके 40,000 से अधिक होल्डर हो चुके हैं। क्वारनेक्स ओपन कोड वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा संचालित है, यानी कि सार्वजनिक है। जब चाहें तब हम कहीं से भी विश्व स्तर पर अपने स्तर से इसकी पारदर्शिता को, विश्वसनीयता को परख सकते हैं। क्वारनेक्स FRGX स्पेस इकोसिस्टम का हिस्सा है, जो विभिन्न क्षेत्रों से डिसेंट्रलाइज परियोजनाओं को एक साथ लाता है। क्वारनेक्स लगातार विकसित हो रहा है और कम्युनिटी की आवश्यकताओं के अनुरूप नए समाधान पेश कर रहा है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, लाभों को अनलॉक करना, लेबल्स पर बिना किसी समाप्ति के अनंत कार्य पुरस्कार, यानी कि श्रीमान राजेंद्र सर ने हमें अवगत कराया कि क्वारनेक्स USDT पर हमारे बीच में 1 तारीख को आने जा रहा है, यानी कि परसों, जिसके अंतर्गत USDT में लाइफ टाइम वैधता के साथ 1 से लेकर के 14 लेवल हम लोगों को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत बिना किसी समाप्ति के
अनंत कार्य और पुरस्कार हम लोग हासिल कर सकेंगे, यानी कि इनकम को अर्जित कर सकेंगे। निरंतर जुड़ाव के लिए लेवल साइकिलों का स्वतः पुनरारंभ, यानी कि लेवल बार बार रिसाइकिल होंगे, एक बार एक्टिवेट होंगे, बार बार रिसाइकिल होकर के 460 प्रतिशत का हम लोगों को लाभांश प्रदान करेंगे। यूजर्स को 100% फंड वितरण के साथ बढ़ी हुई सुरक्षा, मतलब सुरक्षा के साथ अगर हम देखें तो सेफ एंड सिक्योर और एक उज्जवल भविष्य की भी कामना कर सकते हैं। तत्काल पुरस्कार सीधे व्यक्तिगत वॉलेट में भेजे जाते हैं, यानी कि P2P, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन यहाँ पर लेन देन हमारे बीच में होगा। ब्लॉकचेन के माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ओपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। निर्बाध यूजर अनुभव सुनिश्चित करते हुए वापस लेन देन की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर क्वार्नेक्स यूएसडीटी प्रदान करता है। तो दोस्तों, क्वार्नेक्स यूएसडीटी की जब बात आती है तो मैट्रिक्स दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि आखिर वो अमेजिंग मैट्रिक्स क्या है। तो आइए इस मैट्रिक्स का अवलोकन कर लेते हैं। तो यहाँ 2/4, 4/8 का मैट्रिक्स मिलता है मेरे दोस्त। और इसको अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें कुछ क्वार्नेक्स यूएसडीटी के बारे में बुनियादी तथ्य हैं, उन पे मैं चर्चा जरूर करूंगा मैट्रिक्स पे चर्चा करने से पहले। लेवल्स, एक्टिवेशन और पुरस्कार यूएसडीटी और एफआरजीएक्स में दोनों में उपलब्ध रहेंगे। हम चाहेंगे तो यूएसडीटी भी अर्जित कर सकेंगे, हम चाहेंगे तो एफआरजीएक्स भी। लेकिन एफआरजीएक्स का फ्यूचर और उसके फीचर, विशेषताएं और भविष्य देखते हुए मैं यही कहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एफआरजीएक्स को ही हमें अर्जित करने में बड़ा लाभांश मिलेगा दोस्तों। 14 लेवल, जिनकी लागत $5 से $7,000 तक है। लेवल्स की कोई समाप्ति तिथि नहीं है, यानी कि लाइफ टाइम वैधता है। प्रत्येक लेवल में 14 स्थान और 3 पंक्तियां हैं। प्रत्येक लेवल साइकिल के लिए 460% तक का लाभांश हम लोगों को प्राप्त होता है। दो अंतिम स्थान के बाद लेवल का स्वतः पुनरारंभ होता है, यानी कि रिसाइकिल होता है लास्ट के 2 सर्कल से। यूएसडीटी और एफआरजीएक्स में अनंत पुरस्कारों के लिए असीमित अवसर कॉर्नेक्स यूएसडीटी प्रदान करता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके मैट्रिक्स मैकेनिज्म की, जो कि एक नायाब और अमेजिंग, बहुत कम समय में बहुत तेजी से इनकम को देने वाला मैट्रिक्स है। यहाँ एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, 2/4, 4/8, हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4 लोग और 4 के बाद में 8 लोगों का एल्गोरिथम यहाँ पर है दोस्तों। कैसे ये काम करेगा दोस्तों? फर्स्ट पर्सन को जब हम रेफर करेंगे तो लेवल की कास्ट के आधार पर हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन से 20-20% प्राप्त होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 40% हम लोगों को हासिल होगा। और 2 के बाद में 4 लोग, इन चारों से लेवल की कास्ट का 30-30% हम लोगों को प्राप्त होगा दोस्तों। और हम जान चुके हैं यहाँ पर कोई विड्रॉ का सिस्टम नहीं है, इंस्टेंटली हमारे वॉलेट में आता है 100% मेहनत का 100% पैसा। पांचवें व्यक्ति से भी 30% लेवल की कास्ट का, छठे व्यक्ति से भी 30% लेवल की कास्ट का। दर्शाए गए मैट्रिक्स में ये 14 सर्कल हमारे द्वारा, हमारी टीम, यानी कि हमारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि क्रॉस लाइन, अपलाइन, उनकी टीम, कहीं से भी ये फिलअप हो सकते हैं। इस एल्गोरिदम को स्पिल ओवर का नाम दिया गया है सिस्टम के आधार पर, लेकिन बहुत सारे साथी इसको नॉन वर्किंग का भी नाम देते हैं, लेकिन मूल रूप से ये स्पिल ओवर कहना ही उचित होगा दोस्तों। अब यहाँ इन दूसरी लाइन में 4 लोगों से कुल मिलाकर के 120% हम लोगों को आय अर्जित होती है। इसके बाद तीसरी लाइन से 8 सर्कल में से 6 सर्कल से हम लोगों को 50-50% लेवल की कास्ट का प्राप्त होता है। सातवें व्यक्ति से 50%, आठवें व्यक्ति से 50%, नवें व्यक्ति से 50%, 10वें व्यक्ति से ये रिसाइकिल होकर के
अप लाइन को चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीटली रिसाइकल नहीं हुआ है। कब होगा? जब हमें 11वें व्यक्ति से 50% मिल जाएगा, 12वें से मिल जाएगा और 13वें से भी मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट का जो 14 सर्कल है, यहाँ से कंप्लीटली रिसाइकिल होगा। और एक रिसाइकिल पर हम यहाँ पर तीसरी लाइन का 300%, दूसरी लाइन का 120%, पहली लाइन का 40% मिला करके कुल आय को अर्जित करेंगे 460% का लाभांश। तो दोस्त, प्रत्येक रिसाइकल पर जितना तेजी से हम लोग रिसाइकिल करेंगे, जितने मैक्सिमम लेवल ओपन करेंगे, यानी कि मैक्सिमम हायर लेवल, उतना ही गुणांक में ये 460% का लाभांश हम लोग ले सकेंगे दोस्तों। तो बहुत सिंपल और बहुत सरल मेरे दोस्त मैट्रिक्स मैकेनिज्म है। लेकिन इस मैट्रिक्स मैकेनिज्म का कमाल अगर आपको देखना है तो मैक्सिमम डायरेक्ट और मैक्सिमम लेवल्स की प्लानिंग करके देखिए मेरे दोस्त। घंटों में लाखों रुपए की इनकम, एक दिन में लाखों रुपए की इनकम, एक दिन में करोड़ों रुपए की इनकम भी लिया जा सकता है इस अमेजिंग मैट्रिक्स मैकेनिज्म से। मेरे दोस्त, अगर हम बात करें यहां पर बेस्ट स्टार्टअप फॉर मैसिव इनकम की, क्या सही शुरुआत होगी बड़ी इनकम लेने के लिए कम समय में, तो हम यहां पर रिकमेंड करना चाहेंगे 8 स्लॉट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें 445 USDT भारतीय मुद्रा में 40,940 रुपया इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन फी है उसको नहीं सम्मिलित किया गया है। हम 9 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। 845 USDT भारतीय मुद्रा में 77,740 रुपये। हम 10 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। 1,545 USDT भारतीय मुद्रा में 1,42,140 रुपया हम स्टार्ट कर सकते हैं। 11 लेवल के साथ 2,545 USDT भारतीय मुद्रा में 2,34,140 रुपये हम स्टार्ट कर सकते हैं। 12 लेवल से 4,545 USDT के साथ 4,18,140 रुपये हम स्टार्ट कर सकते हैं। 13 लेवल से 9,045 USDT के साथ 8,32,140 रुपये और हम ड्रीम लेवल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे साथीगण इसकी प्लानिंग कर चुके हैं दोस्तों। 12, 13, 14 की प्लानिंग चल रही है मेरे दोस्त। मैक्सिमम लेवल की प्लानिंग चल रही है सभी साथियों के साथ में। 16,045 USDT से भी बहुत सारे साथीगण पहले ही दिन और पहले से ही वॉलेट रेडी कर चुके हैं। तो दोस्त, इन 16,045 USDT का जो भारतीय मुद्रा होगी वो होगी 14,76,140 रुपए। दर्शाए गए लेबल कॉस्ट 92 रुपये प्रत्येक USDT से गुणांक किया गया है। मेरे दोस्त, यहां पर 1 से लेकर के 14 लेवल में 16,045 USDT लाइफ में एक बार लगता है। और प्रत्येक जो रिसाइकिल का जो लाभ है, पहले लेवल में हम 23 USDT बनाते हैं, 460%। दूसरे स्तर पर 46। तो 7वें स्तर में 90 USDT लगा करके 414। और 12वें लेवल में 2,000 USDT लगा करके 9,200 USDT बनाते हैं। 13वें लेवल में 4,500 USDT लगा करके सिर्फ एक बार और 20,700 USDT बनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती दोस्तों। हम जान चुके हैं कि लेवल को एक बार एक्टिवेट करना है और रिसाइकल जितना चाहे उतनी बार हम कर सकते हैं। हर बार अनंत काल तक हम ये 460% के गुणांक में इनकम का लाभांश लेते रहेंगे दोस्तों। 14वें लेवल में 7,000 USDT लगा करके 32,200 USDT बना पाने में सक्षम रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे दोस्त
करीब राउंड फिगर 14.5 लाख रुपए लगा करके 73,807 USDT डॉलर हम लोग अर्जित करेंगे। 67,90,244 रुपया भारतीय मुद्रा में, राउंड फिगर 68 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिसाइकल पर हम लोग यहाँ पर अर्जित कर लेंगे दोस्त। मेरे दोस्त, ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे मैक्सिमम डायरेक्ट पर, मैक्सिमम लेवल्स पर। और बहुत आसान है, कोई एक दिन में भी करेगा, कोई एक हफ्ते में भी करेगा, कोई एक माह में भी करेगा, कोई 3 माह में भी करेगा। मेरे दोस्त, जैसी जिसकी प्लानिंग, लेकिन करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे बीच में ये अपॉर्चुनिटी इतना सिंपल मेथड पे हम लोगों को मिला है, और हर एक चीज ऑटोमेटिक है, स्वायत्त है। मेरे दोस्त, हर एक चीज यहाँ पर ऑटोनोमस है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेगुलर जूम मीटिंग में आना है, मैक्सिमम लोगों को लेकर के आना है, अपनी टीम को भी विशेषकर दोस्त, और प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ते जाना है, बढ़ाते जाना है। मेरे दोस्त, आज ऑफिशियल अपडेट करीब 9 भाषाओं में क्वारनेक्स यूएसडीटी का पीडीएफ उपलब्ध हो चुका है दोस्तों, 9 भाषाओं में करीब हमारे बीच में। जिसको बहुत सारे साथियों ने रीड भी किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वारनेक्स यूएसडीटी की कुछ शर्तें हैं। लेबल साइकिल एक ऐसा लेबल है जिसमें सभी 14 स्थान पार्टनर्स द्वारा लिए जाते हैं, जो मैं अभी आपको अवगत करा चुका हूँ। रिसाइकिल जैसे ही 2 अंतिम स्थान भरे जाएंगे, लेबल रिस्टार्ट स्वचालित रूप से उसी लेवल को खोल देता है, यानी कि हमें कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं करना है, या कोई भी डॉलर हमें नहीं लगाना, स्वतः ही रिसाइकिल हो जाएगा। और इन स्थानों के लिए इनाम इस लेवल को फिर से खरीदने के लिए एलोकेट किया जाता है। मतलब ये जो 2 रिसाइकिल हैं वो हमारे लेवल को एक्टिवेट करने में मान लीजिए, और ये जो रिसाइकिल हैं वो हमारे अपलाइन को जाने हैं। ओवरटेकिंग की अगर हम बात करें तो ओवरटेकिंग तब होती है जब आपने उस लेवल को एक्टिवेट नहीं किया है जो आपके डाउनलाइन पार्टनर के पास है। इसलिए इनाम निकटतम, यानी कि जो इनकम है, इनाम से तात्पर्य है इनकम, निकटतम अपलाइन पार्टनर को जाता है जिसने इस लेवल को पहले से ही एक्टिवेट किया है। फ्रीजिंग तब होती है जब आपका लेवल पूरा हो जाता है लेकिन अगला लेवल एक्टिवेट हम नहीं करते हैं। इस स्थिति में छूटा हुआ लाभ आपके अपलाइन पार्टनर को चला जाएगा। यानी कि इसको सरल शब्दों में समझे तो कि मान लीजिए 14 लेवल हैं और आप 12 लेवल पे हैं, और 12 लेवल का रिसाइकिल हो गया और आपने फिर भी 13वां लेवल एक्टिवेट नहीं किया। उस परिस्थिति में आपका 12वां लेवल भी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने 12वां लेवल में जो भी लगाया उसका 460% इनकम ले चुके हैं, कई गुना। मेरे दोस्त, उसके बाद भी हमने अगला लेवल एक्टिवेट नहीं किया, उस परिस्थिति में ये लेवल हमारा फ्रीज हो जाएगा। अब हमें अगला लेवल एक्टिवेट करना है, तो पहले जो फ्रीज हुआ है उसको भी एक्टिवेट करना होगा और अगला भी एक्टिवेट करना होगा। इस प्रकार से तो इस चीजों से हमें पहले से ही सुनिश्चित रहना चाहिए, और पहले से ही हम एक्टिवेट करेंगे मैक्सिमम लेवल्स। लाभ की हानि तब होती है जब आप ओवरटेकिंग या फ्रीजिंग के कारण पार्टनर्स के लिए पुरस्कार चूक जाते हैं और वे अपलाइन पार्टनर के स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। मेरे दोस्त, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने 10 लेवल ओपन किए हैं और आपके डाउन में किसी ने 11-12 लेवल एक्टिवेट कर लिए। जब हमारा लेवल ही ऊपर नहीं है तो वहां पर ऑब्वियसली वो इनकम हमें ना मिल करके हमारे सीधे डायरेक्ट पार्टनर अपलाइन को चली जाएगी। अतिरिक्त लाभ एक पुरस्कार है जो कि स्पिल ओवर से संबंध रखता है, जो आपको नीचे से मिलता है, यानी कि आपके डाउनलाइन को ऑफलाइन से मिलता है, क्योंकि एक या अधिक डाउनलाइन पार्टनरों ने अपना लाभ खो दिया है। इस तरह से ये सारी चीजें मिलती हैं। तो दोस्त, बहुत ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में है। और यहाँ क्वारनेक्स यूएसडीटी की अगर डिटेल की बात करें तो डिफॉल्ट रूप से आमंत्रित पार्टनर के लिए पुरस्कार एफआरजीएक्स में जमा किए जाते हैं। आप सेटिंग में क्रिप्टो करेंसी को यूएसडीटी में स्विच कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें
तो यूएसडीटी में इनकम ले सकते हैं 100%, आप चाहें तो एफआरजीएक्स में। और एफआरजीएक्स की पावर को जान जाएंगे तो 100% आप एफआरजीएक्स में ही इनकम लेंगे दोस्तों। आप क्वारनेक्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार यूएसडीटी, बीएनबी और एफआरजीएक्स के साथ लेवल को एक्टिवेट कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोगों को यहाँ पर 3 विकल्प मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के, एफआरजीएक्स, यूएसडीटी, बीएनबी। जो ट्रांजैक्शन फी का जो वहन होगा वो होगा बीएनबी के अंदर। मेरे दोस्त, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हब खाता मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का आधार है, यदि यूजर रेफरल लिंक ईटीसी, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय का भी विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। चलते चलते एक नज़र इधर भी के तहत मैं आपको बता दूं, एफआरजीएक्स टोकन, द सर्विस रन ऑन द एफआरजीएक्स टोकन। FRGX is a token in the BNB chain network with limited edition, open smart contract code and multiple area of uses। यानी कि ये जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि FRGX जो टोकन है वो BNB स्मार्ट चेन का टोकन है, उसके नेटवर्क को सपोर्ट करता है। और ये एक चुनिंदा इसकी क्वांटिटी है, जैसे कि टोटल सप्लाई की अगर हम बात करें FRGX की तो 2 करोड़ 10 लाख की है, जिसमें से करीब 6.5 लाख कॉइन बर्न हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है, जल चुका है। तो ऑब्वियसली जब इसकी क्वांटिटी हमारी माइनस हो रही है, होल्डर डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, जैसा कि आपको अवगत कराया कि 40,000 से अधिक होल्डर बन चुके हैं एफआरजीएस टोकन के, तो इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट भविष्य के अंदर काफी हाइप पे जाने वाला है, क्योंकि कई सारे डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉर्नेक्स यूजिटी, क्लिक्स गेम, और भी एनएफटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस एफआरजीएक्स टोकन पर आधारित हैं। और टोटल जो बर्निंग अगर सिस्टम की बात करें तो 1,48,623 हो चुका है। और कई दिग्गज एक्सचेंजों पर ये हम लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसमें से कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन जीसी को है, आपके डेप में पू कॉइन हुआ, और बहुत ही कई सारे ऐसे हैं, पैनकेक स्वैप हैं। लगभग 16 से 17 एक्सचेंजों पर है, जिसमें CEX एक्सचेंज भी शामिल है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का, जो कि इतने पेशेंसफुली आपने इस प्रोजेक्ट को सुना, समझा, और बहुत सारे साथियों को आमंत्रित भी किया। लेकिन अभी जाइएगा नहीं साथियों, क्योंकि अभी हमारे बीच में हम सभी के ग्रेट मेंटर श्रीमान मुकेश कुमार सैनी जी को हम आमंत्रित करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कि आप क्वारनेक्स यूएसडीटी को लेकर के, आप अपने सपनों को लेकर के, अपनों के सपनों को लेकर के कितने एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, आप सभी के हैंडरेज के माध्यम से। और ये ना सिर्फ आपका हैंडरेज है मेरे दोस्त, ये हैंडरेज प्रतीक है हमारे कुछ ही पलों में हम सभी के ग्रेट मेंटर, जिनके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है, वो आने जा रहे हैं। और दोस्त, मैं यही कहूंगा कि लाखों कमाने वाला व्यक्ति लाखों के रास्ते बताएगा, करोड़ों वाला करोड़ों के रास्ते बताएगा। तो ऑब्वियसली समय के अभाव को देखते हुए हम आमंत्रित करते हैं आप सभी के डिजिटल वेलकम से। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, वी आर वार्म वेलकम ऑन दिस। बहुत 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 धन्यवाद अनुराग आर्या सर आपका। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं राजेंद्र सिंह सर को, जिन्होंने हमें शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी की बेहतरीन जानकारी दिया। और धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा अनुराग आर्या सर आपको, कि आपने हम सभी के बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोरनेक्स यूएसडीटी का प्लान प्रेजेंटेशन दिया। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हम सभी साथियों को बहुत ही बेहतर तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा साथियों, कि एफआरजीएक्स टोकन क्या है, कोरनेक्स यूएसडीटी का प्रोग्राम हमारे बीच में किस प्रकार से आ रहा है, और हम किस प्रकार से इस बिजनेस की एक बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास में एफआरजीएक्स टोकन 1 मई को शाम को 5:30 के बाद में ये प्रोग्राम हम सभी के बीच में लाइव हो जाएगा। और हम सभी की एक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि हम सभी साथी मिल करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से बहुत बड़े अचीवमेंट्स पे हम सब मिलके जाने वाले हैं। और हमारे साथ में बहुत सारे लीडरशिप को हम बहुत कम समय में बड़े अचीवमेंट्स पे ले जाने वाले हैं। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का आज के इस लाइव मीटिंग के अंदर मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों। और साथ में ऐसी आशा भी करना चाहूंगा दोस्तों कि आप और हम लोग मिल करके इस बेहतर बिजनेस कम्युनिटी को, आने वाले फ्यूचर को
आने वाली टेक्नोलॉजी को हम देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए और लोगों को समझाते हुए, दोस्तों हम लोग भी हमारी लाइफ में और हमारे साथ में बहुत सारे साथियों की लाइफ में हम बहुत बड़ा अचीवमेंट्स दिलवाने में कार्यरत रहेंगे दोस्तों। मैं बात करता हूं दोस्तों कोरनेक्स यूएसडीटी की। दोस्तों कोरनेक्स यूएसडीटी को हम किस प्रकार से लेके चल रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए दोस्तों। और मैं अपना पिछला 4 साल की अगर बात करूं दोस्तों, तो मैंने इन 4 साल में बहुत सारे साथियों को देखा है, बहुत सारे साथियों को देखा है। जब कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होने की कगार पे होता है ना, तब वो देखते हैं, समझते हैं, अपलाइन फोन करते हैं, सर आप मीटिंग में आ जाओ, आप प्लानिंग सुन लो, सर आप इसका फ्यूचर देख लो, सर उसके बाद में हम इसमें कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो उनके पास में इतने सारे बहाने होते हैं, इतने सारे, कि सर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, सर मैं अभी यहाँ हूँ, सर मैं अभी वहां हूँ, सर मैं अभी यहाँ गया हूँ, सर मैं अभी वहां गया हूँ। दोस्तों होता क्या है, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। मैंने कभी अपने आप में बहाने नहीं सीखे दोस्तों। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपके पास तो टीम है ना, आपके पास तो टीम होती है ना सर, तो आप तो सर महान है सर, मुकेश सर आप तो महान है, आपकी तो बात ही निराली है सर, आपके जैसे हम थोड़ी कर सकते हैं, आपके पास तो टीम है। बस एक इतना सा सवाल, एक इतना शब्द बोल देते हैं, अब मुकेश सर उसमें क्या बोले। दोस्तों टीम किसी के पास नहीं होती, टीम बनानी पड़ती। मैं भी कोनेक्स यूएसडीटी में दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी हर एक लीडर से कॉल पे बात कर रहा हूँ, मैं भी हर एक लीडर के साथ प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं भी जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ ना यहाँ पे। मैं भी कॉल पे प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे पास बहाने नहीं है। किसी भी लीडर का फोन आता है, कभी भी आता है, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, मैं उसको 100% समय देता हूँ और देता आया हूँ और देता रहूँ। लेकिन बात यही है दोस्तों कि मैं अपने आप में बहाने नहीं ढूंढता हूँ, मेरे पास में बहाने नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मैं लगातार काम करता हूँ। और बहुत सारे साथी शुरुआती दौर में प्रोजेक्ट को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। और यही कारण रहा है, यही कमी रही है हम सभी में, कि हम शुरुआती दौर में बहुत से लोग अपने आप को स्टार्टअप करते हैं, अपलाइन कहते हैं कि सर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सर कर लेंगे, कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, सर अभी तो 2 दिन पड़े हैं ना, सर मैं तो उसी दिन कर लूंगा रजिस्ट्रेशन। आप ये सोचिए कि आप 2 दिन बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है आप आपका तो कर लेंगे, लेकिन आपके पास में जो प्री लॉन्चिंग में जो समय है, आप उसमें उसी समय अपना रजिस्ट्रेशन करके आप अपने डायरेक्ट में चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 लीडरशिप को आप अपने डायरेक्ट में लगा सकते हैं ना। लेकिन नहीं, सोच हमारी क्या है, सर अभी तो 2 दिन बच रहे हैं, हमें 2 दिन बाद में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। हम शुरुआती दौर में एक्टिव नहीं रह पाते हैं, हम शुरुआती दौर में बिजनेस को बहुत हल्के में लेते हैं, हम शुरुआती दौर में हम इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से हम आज लगातार काफी टाइम से बहुत सारे लीडर्स, उनकी सोच की वजह से, उनके विचारों की वजह से आज वो बहुत छोटी प्लानिंग कर पाते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा अपनी पारी की शुरुआत बड़ी की। मैं किसी को फोन करके ये नहीं पूछता हूँ कि सर आप कितने लेवल लेने वाले हैं, आपको जितना लेना है आप उतना लीजिए। मैं सिर्फ मेरी प्लानिंग बताता हूँ कि दोस्तों मैं पहले दिन 14 लेवल लेके स्टार्ट करने वाला हूं। और मैं जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च होगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन के अंदर अंदर, आप मेरी आईडी पे देखना दोस्तों, मैं अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ। 10 लाख FRGX कमाने का टारगेट सेट कर चुका हूँ, 10 लाख FRGX टोकन कमाने का टारगेट सेट कर चुका, और मैं ये करके रहूंगा। दोस्तों अगर मैं इतना बड़ा टारगेट ले सकता हूं, तो सिस्टम तो हम सभी के लिए समान और सेम काम कर रहा है ना, मैकेनिज्म भी सेम है। ऐसा नहीं है कि मेरा लेवल यहाँ पे फ्री में खुल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरा लेवल यहाँ $2 में पहला पैकेज खुल जाएगा और आपका 5 लगेगा, 10 लगेगा। यानी मेरे लिए भी वही सेम मैकेनिज्म काम कर रहा है, आपके लिए भी वही सेम मैकेनिज्म काम कर रहा है ना। तो फिर अचीवमेंट्स कमाने में हम इतना क्यों डिले कर देते हैं? क्या हम लोगों को देख के यहाँ पे आते हैं? अपने आप में बदलाव करो दोस्तों,
अपने आप में बदलाव करो, तभी हम यहाँ पे बड़ा सेटअप कर सकते हैं दोस्त। एक बात और बता दूं मैं आपको, दोस्तों, जो पहले दिन माहौल होता है ना, लॉन्चिंग के दिन, वो जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में दोबारा लौट के नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अपने इस टाइगर टीम इंडिया के मंच पे, अपने इस टाइगर टीम इंडिया के ग्रुप में पहले दिन कम से कम 4,000 से 6,000 आईडी एक्टिवेट होने वाली। मिनिमम लेवल से भी बहुत सारे लीडर्स आएंगे, मीडियम पैकेज से भी बहुत सारे लीडर्स आएंगे, और मैक्सिमम लेवल से भी बहुत सारे लीडर्स आएंगे। अब जो व्यक्ति शुरुआती दौर में बड़ी पारी की शुरुआत करके उतरता है मैदान में, और वो काम तो करना पड़ेगा, काम तो हम छोटे लेवल से भी स्टार्ट करते हैं और हम लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। और काम हम मीडियम पैकेज से भी लेके स्टार्ट करते हैं, फिर भी हम लगे रहते हैं। काम हम बड़े पैकेज से भी लेके स्टार्ट करते हैं, फिर भी हम लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो माहौल शुरुआत का रहता है ना, पहले दिन जब 4 से 5 6 हजार आईडी एक्टिवेट होती है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति के पास में इनकम दे देती। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पहले लेवल से जिसके भी डायरेक्ट होगा ना, उसको 20% कमीशन जाएगा। और एक आईडी डायरेक्ट में 20% कमीशन बांटती है। फिर यहाँ पे 30% और 50% वो मैकेनिज्म के हिसाब से, उस समय ट्री पता नहीं कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, किसका इनकम किसको, किसका इनकम किसको, किसका इनकम किसको, क्योंकि वहां पे इतनी सारी आईडी एक्टिवेट होती है, किसका अपलाइन कौन बन जाता है, किसका डाउनलाइन कौन बन जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत तेजी से आईडिया एक्टिवेट होती है दोस्त। तो पहले दिन का जो माहौल होता है ना, वो दोबारा जिंदगी में कभी लौट के नहीं आता है दोस्त। तो मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक निवेदन भी है, कि दोस्तों, आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है। आप अब तक करते आए हैं, अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। लेकिन मैं आप सभी लीडर से कहना चाहता हूं कि अपनी प्लानिंग को मजबूत कर लो। जिन लीडर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो लीडर्स अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट से कर लीजिए, और वो अपने ही डायरेक्ट में कम से कम 3 4 5 7 10 20 30 40 50 लीडर को स्पॉन्सरशिप कर ले। दोस्तों, हम बहुत बड़े अचीवमेंट्स पे हम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मेरी जो प्लानिंग है दोस्तों, मैं यहाँ पे, आप सभी को पता है, मैं मेटाफोर्स में भी बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। आप सभी को पता है, मैं कॉर्नेक्स यूएसडीटी में 1 2 करोड़ रुपए कमाने नहीं आया हूँ। 1 2 करोड़ रुपए कमाने नहीं आया। वो तो मेरा वहां भी चल रहा है, और वहां भी मैं बहुत बड़ी प्लानिंग कर, मैं दोस्तों कॉर्नेक्स यूएसडीटी में कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा की प्लानिंग करने आया हूं दोस्तों, और मैं करके रहूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा टारगेट है यहाँ पे 10 लाख एफआरजी कमाना। आज हम जानते हैं यहाँ पे, जस्ट मिनट, जब आए हैं तो सारी बातों को देख भी लो, क्योंकि यहाँ बोला नहीं जाता। यहाँ पे सारी बातें प्रैक्टिकल में दिखाई जाती हैं और समझाई जाती है। कॉर्नेक्ट दोस्तों, यहाँ पे हम आईडी प्रीव्यू मोड पे भी किसी का भी आईडी खोल के चेक कर सकते हैं। मैंने डाला यहाँ पे 98। दोस्तों, किसी का भी आईडी हम यहाँ खोल के देख सकते हैं। मैंने यहाँ स्मार्ट कॉन्टेक्ट कॉपी किया एफआरजेएक्स टोकन का, और मैंने इसे बीएससी स्कैन पे जाके एड्रेस को सर्च किया और पेस्ट किया और रन किया। हम ये देख सकते हैं दोस्तों कि एफआरजेएक्स टोकन, हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एफआरजेएक्स टोकन 2 करोड़ 3 लाख 77 हजार 979 अभी तक सप्लाई रह चुकी है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना दोस्तों, कि हम कैसे कम समय में बड़े पे आउट पे जाएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे स्टैकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे
मैंने सर्च पे पेस्ट करके रन किया। हम देख सकते हैं दोस्तों 7,46,102 डॉलर के टोकन होल्डिंग पड़े हुए हैं। टोकन होल्डिंग पड़े हुए हैं 7,46,102 डॉलर के। मैंने यहाँ पे क्लिक करके, और टोकन की अगर हम संख्या की बात करें तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे करीब FRGX टोकन में जो बैलेंस है ना, जो होल्डिंग पड़ा हुआ है, 49,93,920 FRGX टोकन स्टेकिंग पे लोगों के होल्डिंग में पड़े हुए हैं, करीब 50 लाख FRGX। हम इसके यहाँ होल्डर की बात करते हैं दोस्तों, तो 43,357 होल्डर हो चुके हैं। 43,357 होल्डर इसके हो चुके हैं। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं दोस्तों, आईडी की अगर हम बात करें तो करीब 16,515 यूजर्स यहाँ हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे 60,000 60,000 होल्डर मानता हूँ। 60,000 होल्डर के पास में 50 लाख FRGX टोकन अलग से दिखे हमें। इसके अलावा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बता दूं फार्मिंग का, यहाँ पे भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कम से कम 3-4 लाख FRGX टोकन होल्ड कर। ये देख, $7,105 के FRGX टोकन करीब 47,562 FRGX टोकन यहाँ पे भी होल्ड। अब हम बात करते हैं दोस्तों करीब 60,000 होल्डर हो चुके हैं यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कोरनेक्स यूएसडीटी में जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ माहौल माहौल मैंने देखा है दोस्तों, जब मैंने BUSD प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था तो उस समय पे दोस्तों मैंने एक अलग ही माहौल देखा इस कम्युनिटी, और मैंने वहां पे भी पहले दिन बहुत बड़े अचीवमेंट्स लिया। और बहुत सारे साथियों ने उस समय बड़े लेवल पे स्टार्टअप किया, और उन्होंने पहले दिन बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट ली। वो माहौल हमारे बीच में फिर से एक बार जन्म ले रहा है दोस्तों। मैंने आपको बताया करीब 60,000 होल्डर हैं, और 60,000 होल्डर की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 1 करोड़ FRGX टोकन लोगों के पास में अलग से होल्डर हैं, जो 60,000 होल्डर हैं। इसके अलावा 50 लाख, मैंने आपको बताया 7 लाख बर्न हो गए हैं। 1,48,000 FRGX टोकन में आईडी के अकॉर्डिंग अलग से बर्न हो गए हैं। करीब 50,000 FRGX टोकन यहाँ फार्मिंग में होल्ड अलग से हैं। करीब 10 लाख ये हो गए, और 50 लाख हो, करीब 60 लाख FRGX टोकन अलग से होल्ड हो गए, बर्न हो। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, एक्चुअल आइडिया तो नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन करीब 1 करोड़ से 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ FRGX टोकन लोगों के पास में आज की तारीख में है। और आने वाले टाइम में 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में दोस्तों यहाँ पे कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख की कम्युनिटी और ऐड होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे बड़े अचीवमेंट्स को जब देखेंगे लोगों का, तो वो सारी चीजें, अचीवमेंट्स को जब देखेंगे तो अचीवमेंट्स को देख के लोग बहुत बड़ा व्यापार की प्लानिंग करेंगे वो। तो दोस्तों जब इस कम्युनिटी के अंदर, FRGX टोकन के अंदर, अगर यहाँ पे एक 1 लाख से 2 लाख होल्डर हो जाएंगे, 1.5 लाख से 2 लाख होल्डर हो जाएंगे, तो दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि FRGX टोकन का वैल्यू कहां से कहां जा सकता है। हम इस बात को ये जानते भी हैं कि ये 1 पैसे से ऊपर, 1 पैसे, या मैं कह सकता हूं 90 पैसे के आसपास, ये हमारे बीच में आज से 4 महीने पहले का बच्चा है FRGX टोकन। और आज करीब मैं बात करूं दोस्तों 14, 15, 16 रुपए पे आज भी ये ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे एक प्लानिंग देना चाहता हूं दोस्तों,
जो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ 1-2 करोड़ रुपए की प्लानिंग लेके नहीं आया हूँ दोस्तों। मैं एक दिन से 3 दिन का टारगेट मैंने सेट कर लिया है, 10 लाख, 10 लाख FRGX टोकन कमाना। और दोस्तों मैं कमा के रखना चाहता हूँ। और जब इसका $10 का रेट होगा, जब इसका $15 का रेट होगा, जब इसका $20 का रेट होगा, तो आप इस बात से अंदाजा भी लगा सकते हैं दोस्तों, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का वैल्यू भी बन जाएगा दोस्तों। और क्रिप्टो करेंसी में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन हम बिजी हैं सर, हमारे पास में अभी समय नहीं। हम अभी हल्के में ले रहे हैं FRGX टोकन को, हम हल्के में ले रहे हैं कॉर्नेक्स USDT को, हम लोगों को अभी देखने में समय निकाल रहे हैं। हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं अपनी आईडी का, हम डायरेक्ट में पर डे 2 आईडी नहीं लगा सकते। और फिर कहते हैं सर मैं यहाँ से करोड़ों कमाने के लिए आया हूँ आपके साथ। तो आपकी जैसी सोच, आपकी जैसी प्लानिंग, आपके जैसे अब तक का जो व्यवहार रहा है, उसके अकॉर्डिंग आगे भी वैसा ही अचीवमेंट्स कमाने वाले हैं लोग। मैं तो लगातार दिन और रात, सुबह और शाम, कॉलिंग प्लानिंग, कॉलिंग प्लानिंग, कॉलिंग प्लानिंग, कॉलिंग प्लानिंग, इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। सिर्फ कॉलिंग प्लानिंग, कॉलिंग प्लानिंग, कॉलिंग प्लानिंग, कॉलिंग प्लानिंग। और दोस्तों अगर इतनी बड़ी शुरुआत हम लोग जब करने जा रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, हम अगर सब मिलके एक बड़ी पारी की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों अचीवमेंट्स हमारे बहुत हाई लेवल पे होने वाले हैं। दोस्तों कल हमारा फिर से जूम मीटिंग होगा। और मैं आपको बता दूं, कल मैं करीब 2 बजे, 3 बजे के आसपास मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। कल हम सभी के बीच में, जो मेरे सहपाठी हैं, जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, राजेश सैनी सर, वो कल हमारे बीच में, हम सभी को के बीच में प्लानिंग करने वाले हैं। आज तक हमने क्या गलती करते आए हैं, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में या 10 साल में। और ऐसे लीडर बहुत सारे हैं जो 6 महीने में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, ऐसे लीडर बहुत सारे हैं जो 3 महीने में करोड़पति बन जाते हैं इस इंडस्ट्री से। वो क्या करते हैं और आप क्या करते हैं दोस्तों? कल राजेश सैनी सर हमारे बीच में सेशन लेने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्लानिंग और हमें कैसे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आगे बड़ी शुरुआत करनी है, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, क्या हमारे टारगेट रहेंगे। तो कल राजेश सैनी सर हमारे बीच में एक 1 घंटे का सेशन लेने जा रहे हैं। लिंक यही सेम रहेगा, टाइमिंग का मैं आपको आपके अपलाइन के माध्यम से मालूम हो जाएगा दोस्तों। मैं चाहूंगा दोस्तों कल जो सेशन होगा ना, उस सेशन से दोस्तों बहुत सारे साथी अपने जीवन का एक अलग ही संकल्प लेंगे, और उस संकल्प के साथ में बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में उतरेंगे। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, जब हम सब मिलकर इस तरीके से एक संकल्प लेंगे, तो हम सभी लोग FRGX टोकन, कॉर्नेक्स USDT के माध्यम से दोस्तों हमारी सोच और उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा पे आउट हम यहाँ से जनरेट कर जाए। मेरा मन था आज कुछ को होस्ट लीडर्स को इनवाइट करने का, लेकिन दोस्तों समय बहुत ज्यादा हो चला है। कल शाम का जो मीटिंग होगा, उस मीटिंग के अंदर मैं चाहूंगा आप सभी लीडर्स, कम से कम 10-10 लीडर्स का टारगेट सेट करके आपको जूम मीटिंग में लीडर्स को लाना है। अगर नहीं ला पाए तो आप अपने अपलाइन को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरा अपलाइन क्या कर रहा है। आपने जो भी पैसा कमाओगे, आपके लिए कमाओगे, कमाए हुए पैसे में आप अपने अपलाइन को कभी नहीं दे सकते। जो भी आपका अपलाइन कमाएगा, अपलाइन के कमाए हुए पैसे ने कभी अपने डेडलाइन को, डाउनलाइन को नहीं दे दिया कि सर मैंने इतना कमा लिया, आप ये पैसा रख लो अपने पास। दोस्तों सबके लिए बिजनेस समान काम कर रहा है, सबके लिए बिजनेस सेम है। जो जितनी बड़ी पारी की शुरुआत करेगा, जो जैसी प्लानिंग करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा प्री लॉन्चिंग समय में, वो उतने बड़े अचीवमेंट्स पे उतने कम समय में पहुंच जाएगा। तो कल हमारे बीच में सेशन होने वाला है, और उस सेशन को जो लीडर मिस करेगा दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी चीजें मिस कर सकता है वो। तो मैं आप सभी लीडर्स को ये कहना चाहूंगा, आपके अपलाइन के माध्यम से टाइमिंग मालूम हो जाएगा। कल उस सेशन में आप और अपनी टीम को भी लेके आए, और उसमें एक बहुत बड़ी हम लोग मिलकर प्लानिंग करने वाले हैं। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। मिलते हैं हम कल इसी सेम लिंक के साथ में।
8:45 पे, और उससे पहले का जो मीटिंग होगा जो मैं आपको बताया, वो मीटिंग का टाइम आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय कोटाइस।